बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 104 के आगे से श्री राम कथा में आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से मन लगा करके सुनिए। कर्म बचन छाड़ी छलो, जब लग जनु न तुम्हार, तब लग सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। कर्म वचन और मन से कपट को छोड़कर प्राणी जब तक आपका भक्त नहीं होता तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कई सब सुनावा। मुनि के वचन सुनकर राम जी सब चाहे तथा मुनि की भाव भक्ति से संतुष्ट हुए। तब राम जी ने मुनि का सुंदर यश करोड़ों भांति से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गे हो, जय मुनि से तुम्हें आदर दे हो। मुनि रघुवीर परस्पर न वही, बचन गोचर सुख अनुभव ही। हे मुनीश्वर, वही बड़ा और वही गुणों का स्थान है जिसका आप आदर करें। भरद्वाज मुनि और श्री राम जी परस्पर नम्र होने लगे और सुख का अनुभव करने लगे जो कहा नहीं जाता। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि से उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासियों ने जब यह समाचार पाए तो वे सब दशरथ नंदन आनंद का श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। वे सब नेत्रों को सुफल जानकर प्रसन्न हो गए और सुखी होकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के रूप की बड़ाई करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहत सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः समय प्रयाग में स्नान कर प्रसन्नता पूर्वक मुनि को सिर नवाकर सीता लक्ष्मण और निषाद राज सहित वे आगे चले गए। राम सप्रेम कहियो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के मग जाही। मुनि मन बिहसि राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहुआही। चलते समय रामचंद्र जी ने मुनि जी से सप्रेम पूछा, हे नाथ कहिए हम किस मार्ग से जाए। मुनि ने मन में हंसकर कहा, रामचंद्र जी से आपको तो सब मार्ग सहज है। साथ लागी मुनि से बुलाए, सुनि मन मुदित 50 के आए। सबन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। फिर मुनि जी ने चेलों को साथ के लिए बुलाया।
सुनकर मन में आनंदित होकर ही लगभग 50 शिष्य आ गए। सबको राम जी में अथाह प्रेम है। कहने लगी कि रास्ता हमारा देखा हुआ है। मुनि बट चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करे प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने उनमें से 4 ब्रह्मचारियों को रामचंद्र जी के साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किए थे। ऋषि को प्रणाम कर आज्ञा पाकर आनंद तो श्री रघुनाथ जी चले। ग्राम निकट जब निकसय जाई, देख इंदर सुनारि नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मन संग पठाई। जब किसी गांव के समीप होकर निकलते तो स्त्री पुरुष दौड़कर दर्शन करने लगते। जन्म लेने का फल पाकर वे सनाथ हो जाते थे और मन को उन्हीं के साथ भेजकर दुखी हो जाते थे। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम। उतरी नहाए जमुन जले, जो शरीर सम श्याम लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। रामचंद्र जी ने ब्रह्मचारियों को विनती करके लौटा दिया। वे मनचाहा फल पाकर लौटे। पार उतरे यमुना जल में सबने स्नान किया, जो रामचंद्र जी के शरीर के समान श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। राम लखन सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग बढ़ाई। राम लखन और सीता का आगमन सुन तटवासी स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसई मन माही, नाऊ गाँव बूझत सकुचाई। जे तिन महु भय बिरध सयाने, तिन करी जुगुति राम पहचाने। सभी के मन में परिचय पाने की बड़ी लालसा थी, परंतु नामुआ गाँव पूछने में सब चाहते थे। उनमें जो बड़े और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन समय सुनाई, बनहि चले पितुआय सुपाई। सुन सब साध सकल पछताही, रानी राय कीन बल नाही। सब कथा उन्होंने सबको सुनाई कि ये पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं। सुनकर वे दुख से पछताने लगे कि रानी और राजा ने भला नहीं किया। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलिखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं कह जानते। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलकिन, जय इष्ट देव पहचानी। पर उदंड जिमि धरनी तले, दशा न जाई बखानी लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 107 तक श्री रामायण पाठ मैंने आपको सुनाया। कैसे लगा कमेंट्स से जा करके आप अवश्य बताइए। और आज की राम कथा में इतना ही। मिलते हैं अगले राम कथा के लिए। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।